आज हम एग्जांपल्स करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 5.3. फर्स्ट एग्जांपल, लेट वी डिस्कस फर्स्ट एग्जांपल. Two masses of 14 kg and 7 kg respectively are connected by a light inextensible string passing over a smooth pulley. एक स्मूथ पुली है ये, जैसे फिगर में दिया हुआ एक स्मूथ पुली है और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास कर रही है इस टाइप से. इसके एंड पे दोनों पर हमने मासेस अटैच कर दिए हैं. तो यहाँ पर हमने 14 kg मास अटैच कर दिया. M1 कितना दिया हुआ है 14 kg, M2 जो दिया हुआ है 7 kg. क्लियर है. अब क्या है, जब दो मासेस अटैच करेंगे ऑब्वियसली जब जो मास ज़्यादा होगा उसकी साइड थोड़ी पुली नीचे की साइड, ये जो पुली से जो स्ट्रिंग है वो नीचे की साइड आएगी है, तो ये आपकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास 7 kg और यहाँ पर मास अटैच किया है 14 kg. तो जैसे हम यहाँ मास ज़्यादा अटैच करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग है विद मास वो नीचे की साइड मूव करना शुरू कर देगी, मूव करेगी डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये जब लिखा है द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट होगा. ये आपकी जो मास है M1 वो विद स्ट्रिंग डाउनवर्ड जाएगा. तो ये जो मास है 7 kg M2 मास है, ये यहाँ क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि ये आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है. तो जब ये इतना यहाँ तक पहुँचेगा तो ये वाला मास आपका यहाँ तक पहुँचेगा. सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस से ये नीचे गए उतना ही डिस्टेंस से ये ऊपर चला गया. ठीक है, द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स फॉर 3 seconds व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स. जब ये यहाँ से यहाँ पर 3 सेकंड पर पहुँचा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर वो 3 सेकंड में पहुँचा, तो जैसे यहाँ पहुँचा वो स्ट्रिंग आपके ब्रेक हो जाती है. ठीक है, तो ये जो दोनों पोर्शन एक लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, अटैच्ड है, कि ये जो स्ट्रिंग बीच में से ब्रेक हो गई तो दोनों पोर्शन अलग अलग हो गए. अब जैसे ही पोर्शन ये अलग हुआ, ठीक है, पहले तो ये जब अटैच्ड था तो ये पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा था. जैसे यहाँ से स्ट्रिंग टूट गई तो ये जो पोर्शन पहले तो यहाँ से यहाँ पहुँचा 3 सेकंड में, 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचा. किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से ये आपका पोर्शन नीचे गया. तो फिर ये जैसे स्ट्रिंग टूट गई तो ये आपका यहाँ जो मास है वो वापस नीचे की तरफ आने लगा, नीचे की तरफ आने लगा. तो फिर ये वापस या इस जैसे ये मास है ये फिर से ऐसे नीचे की तरफ आएगा, तो ये इस पॉइंट को भी कवर करता हुआ नीचे की तरफ आएगा. तो लिखा है फाइंड आफ्टर व्हाट फॉर द इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम टू द ओरिजिनल पोजीशन. तो जब ये मास यहाँ से वापस यहाँ पर आया तो इसने कितना टाइम लिया ये फाइंड आउट करना है. जैसे आपकी जो स्ट्रिंग थी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ से यहाँ थी, फिर जैसे ही आपकी ये जो ड्यू टू जो मास है ये बिगर मास है, इसकी वजह से आपकी ये स्ट्रिंग थोड़ी नीचे चली गई, पहले यहाँ थी तो अब यहाँ चली गई. ठीक है, M1 यहाँ आ गया. तो आपका जो ये इस साइड वाला है M1, तो ये M2 ऊपर चला गया. पहले ये M2 कहाँ था, ये M2 यहाँ था, तो इतना ये ऊपर चला गया. फिर जैसे रस्सी ब्रेक हुई दोबारा से M2 इस साइड नीचे आया तो वो यहाँ पर कितने टाइम बाद आया, यहाँ से यहाँ पर कितने टाइम बाद आया, ये हमें शो करना, ये फाइंड आउट करना है. सॉरी, तो इसका प्रूफ देखते हैं. प्रूफ इजी सा है. तो जो फर्स्ट आर्टिकल है 5.11 इसका यूज करेंगे. यहाँ पर हेयर M1 दिया हुआ है हमारा 14 kg, M2 है 7 kg. अब आर्टिकल 5.11 से ये अगर ये F एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो F एक्सेलरेशन की वैल्यू हम का फॉर्मूला होता है M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G. तो ये M1 और M2 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आगे 1/3 G न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है. अब यहाँ ये स्टार्ट हुआ था रेस्ट से. जब ये पार्टिकल यहाँ U यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, तो फर्स्ट पार्टिकल स्टार्ट से रेस्ट से स्टार्ट हुआ, U हो गया इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, टाइम T टाइम है 3 सेकेंड्स. तो यहाँ पर V जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी, जब आपका जो पार्टिकल जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक करती है तो V वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करें तो V का फॉर्मूला V इज इक्वल टू U प्लस
एफ टी। अब यू टी और एफ की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी जी मीटर पर सेकेंड। इससे क्या है, हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो ये स्ट्रिंग ब्रेक हुई। इस डिस्टेंस को अगर मैं एस का नाम दूँ तो एस इज इक्वल टू होता है हमारे पास यू टी प्लस 1/2 हाफ एफ टी स्क्वेयर। यू टी और एफ टी स्क्वेयर की जो वैल्यू पुट की तो इसकी वैल्यू 3g/2 मीटर्स। अब ये पार्टिकल का गैप भी 3 मीटर है और 3/2 जी मीटर से है, तो इतना ही यहाँ से यहाँ पार्टिकल ऊपर गया। तो ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी हुई, ऐसी हुई। इस पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो ये डिस्टेंस भी ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी v थी वो वेलोसिटी यहाँ पर होगी आपकी, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ से यहाँ पार्टिकल जब गया तो वो कितने टाइम में उसने कवर किया, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब पार्टिकल क्या है यहाँ से यहाँ गया तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया एस, ऐसे होगा। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ कितने टाइम में आया वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब देखो क्या है, जब जो स्ट्रिंग है आपकी स्ट्रिंग ब्रेक हुई, जब यहाँ पर जब स्ट्रिंग ब्रेक हुई, इसका जो 3/2 जी मीटर्स नीचे मूव किया डाउनवर्ड, फिर उसके बाद स्ट्रिंग ब्रेक हुई। तो जैसे ब्रेक हुई ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए, तो दोनों पोर्शन यहाँ पे जो वेट m2 है वो डाउनवर्ड की तरफ डाउनवर्ड जाएगा अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं when the string breaks the smaller mass that is of 7 kg moves freely under gravity with acceleration g। एक्सेलरेशन g से वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन जाएगा और मूव करेगा ये 3g/2 मीटर विद इनिशियल वेलोसिटी -g मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी जो u है, यहाँ जैसे वो पार्टीशन हुई, ब्रेक हुआ स्ट्रिंग यहाँ पर, तो इस u यहाँ पर जब पार्टिकल वापस नीचे की तरफ आया तो u यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी -g मीटर पर सेकेंड की तरह से नीचे की तरफ चला, ठीक है, एस ये होगा। और फिर क्या है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, जो एक्सेलरेशन कहते हैं हम, वो होगी एक्सेलरेशन भी g होगी इसके, ठीक है। तो हमें यहाँ टाइम निकालना है, t निकालना है। यहाँ से यहाँ u दिया हुआ है हमारे पास, f दिया हुआ है, इसलिए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वेयर, ठीक है। तो t फाइंड आउट करना है, s की वैल्यू है 3g/2 और u की वैल्यू है -g प्लस 1/2 ग्रेविटेशनल फोर्स GT स्क्वेयर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा t स्क्वेयर -2t - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 3 और -1। अब -1 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें तो पॉजिटिव टाइम पीरियड पॉजिटिव होना चाहिए। तो मीन्स टाइम टेकन बाय m2 टू रीच ओरिजिनल पोजीशन कितना टाइम ले लिया उसने, इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आया तो उसने 3 सेकेंड्स ले लिए। अब करेंगे हम सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2 scale pens each of mass 2 kg are connected by a string passing over a smooth pulley। 2 scale pen है, स्केल पेन टाइप, ठीक है। जैसे कि स्मूथ पुली है, स्मूथ पुली पर 2 मासेस को अटैच कर दिया गया है और दोनों का वेट है, जो स्केल पेन से उनका वेट है 2 kg है, कनेक्ट किए हुए स्ट्रिंग से। और स्ट्रिंग क्या है, कनेक्टेड है आपके पुली से, स्मूथ पुली से, ठीक है। अब क्या है, दोनों पेन का वेट सेम है तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने कहा है हमारे पास एक टोटल वेट है 45 kg। अब 45 kg को हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, मतलब टोटल वेट 45 kg को दोनों पेन्स में रखना है, उनमें से डिवाइड करके। और कैसे डिवाइड करना है, हाउ टू डिवाइड ए मास ऑफ 45 kg बिटवीन द 2 पेन सो दैट द हेवियर पेन में डिसेंड थ्रू ए डिस्टेंस 40 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो टोटल वेट हमारे पास है
45 kg। अब 45 kg को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट जिसको हम M1 कहते हैं उसको मैंने कंसिडर कर लिया M, तो दूसरा जो M2 है वो बचेगा हमारा 45 माइनस M, ठीक है। तो यहाँ पर वेट M रख लिया मैंने, यहाँ M1 ग्रेटर देन M2। तो जैसे ही यहाँ वेट M रखा तो ये टोटल वेट हो जाएगा आपका M+2, क्योंकि 2 kg का तो स्केल पेन है और M का वेट रख दिया तो M+2 kg। तो जैसे ये वेट यहाँ रखा हमने हैवियर वेट, तो आपका जो ये वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। तो ये कहता है ये 40 मीटर के डिस्टेंस कवर करेगा, 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा और टाइम टी लेगा 4 सेकेंड्स और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यू और रेस्ट से चला तो ये इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी, जो डिस्टेंस s होता है वो 40 मीटर हुआ और टाइम हुआ 4 सेकेंड्स, इतना गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है जो ये m है, ये m की वैल्यू कितनी होगी, मतलब वेट को किस टाइप से हम डिवाइड करें, ये m और 45 माइनस m, ठीक है। तो अगर आपका पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u 0 से शुरू होता है, 40 मीटर्स कवर करता है, टाइम 4 सेकेंड्स में, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला एस कितना s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 हाफ टी स्क्वेयर। अब हम s की वैल्यू पुट कर दे, u की वैल्यू पुट कर दे, t की वैल्यू पुट कर दे, तो ये f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्लियर। बट हमें पता है जब यहाँ पर मास m1 हो, ये मास है m1 और यहाँ पर ये मास है m2, तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय द आर्टिकल 5.11 से। तो वो f एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, f एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा जो m1 है ये होगा m+2 और जो यहाँ पर m1 है वो होगा m+2 और जो m2 होगा वो होगा 45 माइनस m+2, ठीक है। तो यहाँ से m1 m+2 है क्योंकि 2 मीटर हमने पेन का भी यूज़ किया है और यहाँ पर भी m2 भी 2। तो जब m1 और m2 की ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो f की वैल्यू है 5m+2 माइनस 45 प्लस 2 माइनस m कितना 47 माइनस m बाई m+2 प्लस 47 माइनस m मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 9.8। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसको पूरा सोल्व करेंगे। तो इसको जब पूरा सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35 kg, ठीक है। और तो एक पार्ट यहाँ पर हमने 35 kg रखा और यहाँ पर हमने 10 kg रखा। क्लियर है। तो इस टाइप से हम ये सेकेंड एग्जाम्पल कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम थर्ड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है टू हैवी पार्टिकल्स आर अटैच टुगेदर बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। अब सेम जैसे एग्जाम्पल 2 में था, एग्जाम्पल 3 में था, दो हैवी पार्टिकल्स है, दोनों को अटैच कर दिया गया है स्ट्रिंग से और स्ट्रिंग एक पुली में से पास कर रही है, स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। क्लियर है। वो सेम केस ये कहता है इफ द स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट ए टेंशन इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द वेट एट इट्स 2 एंड्स शो दैट द लीस्ट एक्सेलरेशन पॉसिबल इज दिस। ठीक है। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ये शो करनी है। तो हमारे पास 2 मासेस है, 2 हैवी पार्टिकल को मासेस हमने कंसिडर कर लिया m1 एंड m2। यहाँ पर m1 ग्रेटर देन लीजिए m2 में। तो जो टी टेंशन अराइज होती है उसका फॉर्मूला हमने आर्टिकल से किया है 2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 जी। ठीक है। ये टेंशन का फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास ये लिखा क्या हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जो टेंशन है, जो टेंशन ये लिखा हुआ ना, टेंशन कैन ओनली सपोर्ट ए टेंशन इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ द वेट। इट मीन्स जो टी टेंशन दिया हुआ है वो आपके पास, ठीक है, जो टी टेंशन है वो दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 1/4, 1/4 मतलब 1/4 m1 प्लस m2 g। ठीक है। टी इसके बाद बट हमारे पास टी क्या होता है 2 m1 m2 g बाई m1 प्लस m2। ठीक है।
तो ये m1 m2 की वैल्यू ये इससे लेस देन इक्वल टू होगी। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पर इन दोनों का यूज़ करके हम यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि इसके प्रूफ में भी दिया हुआ है। अब इसका प्रूफ करना, कैलकुलेशंस है, t हमारे पास ये है बट t की वैल्यू इससे कम नहीं होगी, तो t की वैल्यू यहाँ पुट करके हम इसको सॉल्व करके फिर f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इन फॉर्मूला को हम f के फॉर्मूले के फॉर्म में लाएंगे और फिर उसको हम f पुट कर देंगे। इसका प्रूफ देख लेना, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हो।